आज की जो कहानी है वो ख्वाजा सराओं के ऊपर है। ख्वाजा सराओं को अपनी जिंदगी के अंदर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, छोटे से लेके बड़े होने तक उनको किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। एक ख्वाजा सरा और जो इनका गुरु होता है, इन दोनों के अंदर क्या ताल्लुक होता है कि घर वाले जब इनको अपने घर से निकाल देते हैं, इनको कौन लोग हैं जो ख्वाजा सराओं को अपनाते हैं और एक फैमिली वाला माहौल देते हैं। ये सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मेरे साथ जनाया चौधरी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप बताएं, आप क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है साथी फाउंडेशन, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। उसके साथ-साथ अभी रिसेंटली जो उनसे एजुकेशनल वाइज़ जो उनसा स्कूल डेवलप हुआ है लाहौर में, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कि इनिशिएटिव लिया है, उसमें फोकस पर्सन असाइन हूँ। एज़ अ ह्यूमन राइट डिफेंडर काम कर रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि अपना जितना भी जो एक हक है, जितना मैं अदा कर सकती हूँ, वो मैं अदा करूँ। एक ट्रांसजेंडर जो होता है उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर? देखिए, मुश्किलात तो आपको हर जेंडर को फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग वैसे ट्रांस पर्सन्स की अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों को ज़रा ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा उनको इश्यूज़ या ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर उनको ज़्यादा उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ जो सी है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी होती है उन लोगों के लिए भी, और मुआशरे के अंदर जिस तरह से हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें उस तरह से आती हैं। अगर हम लोग बचपन से अगर हम बात करें तो उसमें एक तो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ जो सी वो नहीं होती है फैमिली की तरफ से, और विद द टाइम जो सा अगर बच्चा उनको बताता भी है अपने जेंडर एक्सप्रेशंस और फिजिकली अपनी जो सी बॉडीज के बारे में भी कि भाई मुझे कुछ हार्मोनल या चेंजिंग हो रही है कुछ चीजें, तो उसके बारे में भी वो जो उनसे ना पेरेंट्स या फैमिली जो उनसे उस तरह से सपोर्टिव नहीं होती, क्योंकि हमारे मुआशरे में उस तरह से सपोर्टिव एक एटमोसफेयर हमें कहीं नजर नहीं आता। ट्रांसजेंडर जो होते हैं हमारे माशरे में उनको बड़ा बुरी निगाह से देखा जाता है। क्या उसमें क्या लोग वो करते हैं? आपने देखा होगा अक्सर वो डांस पार्टी वगैरह में जाते हैं, बाहर आपने इशारों पे देखा होगा खड़े होकर मांगते वगैरह भी हैं। तो उसमें कितनी हकीकत है? देखें, यही एक मसले ही हैं ये भी उस तरह से, और जो कि आपने अब हाईलाइट भी किया है कि वो लोग इशारों पे खड़े होते हैं और सारे, तो ये इसी वजह से क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत मतलब उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको एजुकेशन नहीं उनको प्रोवाइड की गई, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और एक अच्छी चीज हो रही है। लेकिन विद द टाइम देखिए, एवरीथिंग टेक टाइम के उसकी बेटरमेंट के लिए, उन चीजों को बेहतर करने के लिए, उन सारी चीजों में, और जो लोग इशारों पे नजर आते हैं तो फिर आप उन लोगों को रोजगार भी आप उनको प्रोवाइड करें ना। हम लोग तनकीद तो बहुत जल्दी करते हैं और बहुत आसानी से बड़ी ऐसे समझते हैं जैसे हमारा हक है, हमें ये उनको देना है और हमारा फर्ज है। अगर हम उसी की बेटरमेंट की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं अच्छा अब हमें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, सोचते हैं उन चीजों के बारे में। फिर ये वाली चीज के लिए तो कोई भी उस तरह से रेडी नहीं होता। अक्सर बच्चों को घरों में उसके माँ बाप वगैरह पालते हैं, जो होते हैं ट्रांसजेंडर वगैरह, उनको गुरु ले लेते हैं। गुरु का और ट्रांसजेंडर का रिश्ता आपस में क्या होता है? गुरु चेला का जो एक होता है वो एक माँ बाप का ही रिश्ता होता है, और गुरु जो है गार्डियन जो है चेले को या स्टूडेंट को, बच्चे को वो उस तरह से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, या फिर अब वो उनकी जो सी अभी मैंने पढ़ाने लिखाने की जो बात की है वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है। उनको एजुकेट किया जाता है, उनको कुरान सिखाया जाता है, उनको हदीसें और इस तरह की चीजें उनको बताई जाती है, उनको घरदारी, घर में किस तरह से रहना है, आपको उनका बिहेवियर चेंज के बारे में उनको चीजें वगैरह एजुकेट किया जा रहा होता है। हाँ, अगर उनको नहीं दी जा रही तो उनका एजुकेशन नहीं दी जा रही होती, वो इस वजह से क्योंकि एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है स्कूल्स में, उसके साथ साथ फिर उनके जो गार्डियंस होते हैं वो खुद भी डिफरेंट सोर्सेज से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, तो उन वो लोग फिर उस तरह से उनको एजुकेट भी नहीं कर सकते कि उनकी उस पे पैसे लगते हैं और सारी चीजें वगैरह होती हैं, तो ये बड़ा मसला जो सा है वो होता है। क्या ख्वाजा सराओं की भी आपस में शादी शादी होती है? नहीं, बिल्कुल भी शादियां नहीं होती हैं ख्वाजा सरों की, और एक हमारी कुछ वो एक इजरा कल्चरल एक रस्म है, लेकिन उसमें भी वो फिजिकली कहीं पे भी उनकी शादी या कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक बस बैठ के जस्ट वो एक उनको रस्म कुछ अदा करनी होती है, वो बस उस तरह से होती है, लेकिन ऐसा इस तरह से कुछ भी नहीं होता और शादी तो होती ही नहीं है। एक्ट पास हुआ था कि लड़का लड़की से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि एक लड़का है वो लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। हम लोग तो बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, ख्वाजा सरा कानून तहफ़्फ़ुज़ के बारे में 2018 में जो पास हुआ था। अब मैंने जो बात की है वो ख्वाजा सराओं के बारे में की है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात की है, आपने तो मेल और फीमेल की बात की है, तो वो कहाँ से हम लोगों के अंदर शामिल हो गए? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज दिया गया है। अब मैं उनका नाम क्या ही लूँ, सब लोग जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी रिलीजियस पार्टीज़ हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर वो कुछ
कुछ वोटिंग के थ्रू या क्या वो फ़ायदा लेना चाहते हैं अंदर खाते, मुझे नहीं पता ये अब इनकी क्या इस चीज़ में। ख्वाजा सराफ को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी इज़्ज़त वगैरह लूट ली जाती है। क्या उसके लिए भी कोई है यहाँ पे कोई एनजीओ वगैरह बनाई हुई है कि आप लोगों की? इस तरह की चीज़ें हैं, एनजीओज़ जो-सी हैं वो भी उसमें हेल्प आउट कर रही हैं, उसके साथ-साथ गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है। अभी रिसेंटली भी मेरी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी, उन्होंने भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया है वायलेंस के ऊपर, और इन फ्यूचर यू कैन सी कि उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो-सी बेहतर आगे होंगी। स्कूल के बारे में बिल भी पास हुआ है, उसके बारे में क्या बताएँगे आप? बिल्कुल, एक स्कूल जो-सा है लाहौर में उसको किया गया है, और स्कूल बहुत अच्छा है, और उसमें प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक उनको एजुकेशन दी जाएगी ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। वो बेशक ख्वाजा सरा मर्द हों, ख्वाजा सरा औरतें हों, हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। क्या आप समझते हैं वो लोग पढ़ने जाएँगे? बिल्कुल पढ़ने जाएँगे। देखिए ख्वाजा सराफ को अक्सर पढ़ने का शौक नहीं होता, खाने बनाने का या डांस पार्टियाँ वगैरह का शौक होता है। बिल्कुल वो चीज़ तो होती है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को चीज़ें दी भी क्या हैं? मुआशरे ने उनसे लिया भी क्या है? मुआशरे ने उनसे यही चीज़ें तो ली हैं, और वही चीज़ें उन्होंने दी हैं। क्या हम लोगों ने उन लोगों को एजुकेशन के लिए हम लोग उनको लेके गए हैं? कभी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स को हमने एजुकेशन स्कूल में एडमिशन्स कराए हों? कहीं पे किसी ने कोई सिलाई मशीनें उनको दी हों कि वो लोग कुछ अपना रोज़गार करें, कुछ अपना बिज़नेस वगैरह वो लोग कर सकें? कहीं पे भी हमें उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन अब चूँकि स्कूल बना है, उसमें काफ़ी चीज़ें फैसिलिटेट उनको किया जाएगा, और देखें चीज़ें तो जो सी आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्ट की ही बात कर लूँ, 2018 में पास हुआ था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक उस तरह से प्रॉपर्ली नहीं हुई है। चीज़ें तो आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होती है ना, टाइम तो आहिस्ता-आहिस्ता ही वो चेंज लेके आता है, बेहतरी के लिए जो सी चीज़ें होती हैं। अक्सर ख्वाजा सराफ अपना जिस्म बेचते हैं पैसों के लिए। अच्छे जो हैं ख्वाजा सराफ वो भी बदनाम होते हैं। देखिए सब अच्छे भी होते हैं, सब अच्छे होते हैं, मैं बुरा नहीं कहूँगी, सब लोग अच्छे होते हैं, मैं उनको बुरा क्यों कहूँ? क्योंकि वो गलत काम नहीं करते। तो गलत काम तो वो मर्द भी कर रहा है जो उनको लेके जा रहा है, वो ख्वाजा सरा तो नहीं ना उनको लेके जाते हैं। अगर एक ख्वाजा सराफ अगर कहीं पे नहर वगैरह पे कहीं भी ना खड़ा हो तो वो इस तरह का काम ही ना करे। और अगर वो खड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे अगर खड़ी हूँ, मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे गाड़ी आके मुझे लेके जाए, और मेरी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना हो, और मुझे घर पे रेंट देना हो, बिल देने हो, रेंट बिल को गोली मारे, मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ भी ना हो, तो मैं क्या करूँगी? अब वहाँ पे उस मर्द को ज़रा एक अच्छा इंसान बनकर कुछ गलत काम किए बगैर उसको वैसे पैसे दे दे, उसको हेल्प आउट कर दे, है ना? उसका रेंट दे दे, ज़रूरी थोड़ी है कि उसका इस्तेमाल करे। अगर उसको पैसे मिल जाएंगे वो ये काम नहीं करेगा। नहीं, नहीं, बात ये है, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ख्वाजा सरा, आप ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो मर्द। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं देखिए बहुत ओपन हूँ हर चीज़ के लिए, अगर कोई ख्वाजा सरा भी तो गलत आप कहना चाह रहे हैं कि मर्द की भी गलती है, अगर वो गया है तो ये है ना, गलती है। अब मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि मैं अगर एक जगह खड़ी हो जाती हूँ, और मैं 1 दिन खड़ी होंगी, 2 दिन खड़ी होंगी, 3 दिन खड़ी होंगी, मुझे उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी? ऑफ़ कोर्स मैं फिर कुछ चेंज करूँगी, मैं कहूँगी नहीं अच्छा मुझे कुछ काम ही करना पड़ेगा। मुझे किसी न किसी चीज़ में जॉब करनी पड़ेगी, या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ नहीं हो रही है। तो उसमें मर्द उनको अच्छा फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर कहते हैं ईज़ी मनी कौन नहीं करता? ईज़ी मनी तो हर कोई चाहता है। वो बेशक मर्द हो, औरत हो, या ख्वाजा सरा हो, क्योंकि मैं बात करती हूँ इक्वालिटी के ऊपर, मैं बात कर रही हूँ बराबरी के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें ख्वाजा सरों के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। माय फैमिली सपोर्ट मी, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसी चीज़ के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग फैमिली के अंदर रहते हुए ही चीज़ों को बेहतर करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ख्वाजा सराफ की तरफ से? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग बात करने से पहले आप चीज़ों को समझें भी, और अपने ऊपर चीज़ों को उस टाइम पे उनको फ़ील करें कि अगर हम इनकी जगह पे होंगे तो हम क्या करेंगे। तो उससे चीज़ें जो-सी हैं ना वो बेहतर होंगी। और यहाँ पे मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो-सी चीज़ों को हम लोग बेहतर करना चाह रहे हैं, आप लोग इसमें हमारा साथ दें, और हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी तरह सोसाइटी के जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग पार्टीज़ की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम लोग उनकी मदद से ही हम लोग चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हम लोग खुद से अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने ज़नाया चौधरी की बातें सुनी हैं। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।